हेलो ऑल, मैं हूं विकेश कुमार तिवारी और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आज का अपना टॉपिक होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस tense. As I have already told you, present continuous tense is also called present imperfect and sometimes it is called present progressive. तो इसको present continuous को हम present imperfect भी कहते हैं, present progressive भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे एक्शंस का बोध कराते हैं, हम ऐसे एक्शंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं जो प्रेजेंट के टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर अभी कंटिन्यू होता है, अभी चल रहा होता है, यानी कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। फाइन। तो इसकी जो हिंदी सेंटेंसेस आती हैं जिन्हें हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, एटसेट्रा लगा होता है। सो ऑल द हिंदी सेंटेंसेस वेयर एट लास्ट वी फाइंड रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रही हो, दोज ऑल सेंटेंसेस विल बी ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उनको हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखेंगे, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं जब हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो ये शो कर देगा कि हमारा जो एक्शन है, हमारा जो वर्ब है उस सेंटेंस में, वो अभी चल रहा है, अभी जारी है। और जब हमारे सेंटेंस में कोई एक्शन जारी रहता है प्रेजेंट टाइम में, तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कहते हैं और उसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल से ही ट्रांसलेट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कहाँ पर यूज करते हैं और किस तरह के एक्शंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि हम कौन सा पैटर्न, कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो यहाँ पे 4 चीज़ें जो है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले कि जब हमारे सेंटेंस में कोई अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, हिंदी का कोई अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब हमारा कोई अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आएगा तो हम उसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर। इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक को हम लिखेंगे। एक्चुअली इनका जो सिलेक्शन है, इनकी जो चॉइसेस हैं, वो हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। वो मैं आफ्टर स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर, इन तीनों में से जिसकी ज़रूरत होगी उसको लिखेंगे। फिर हमारा वर्ब आएगा। इस वर्ब में हमें आईएनजी जोड़ के लिखना है और तब फाइनली हमें ऑब्जेक्ट लिख के फुल स्टॉप देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक, वर्ब, उसमें आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप देखो, हम कर सकते हैं तारे आसमान में टिमटिमा रहे हैं, तारे आसमान में टिमटिमा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि तारों का टिमटिमाने का जो प्रोसेस है वो अभी कंटिन्यू है। यहाँ पे हम इस सेंटेंस से हमें ये बोध हो रहा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट है यहाँ पे तारे, दी स्टार्स। अब तारे कितने हैं, ये बहुवचन में है, ये प्लूरल में है, तो हमें इनके साथ आर लगाना चाहिए। देन वर्ब अपना है ट्विंकल।
अब ट्विंकल में हमें आईएनजी लगाना है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, किसी भी वर्ब के लास्ट में यदि ई होता है और हमें उसमें आईएनजी लगाना होता है तो हम पहले उस ई को हटाते हैं और तब आईएनजी लगाते हैं। तो हमने क्या किया, ई को हटा दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे आईएनजी। तो दी स्टार्स आर ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं, इतना अपना सेंटेंस बन चुका है। अब यहाँ पे एक एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया हुआ है आसमान में, तो इन द स्काई हम लास्ट में लिख देंगे। तारे आसमान में टिमटिमा रहे हैं, दी स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है, फिर इजेम आर, तीनों में से कोई एक लगाना है तो आर लगा हुआ है। वर्ब में आईएनजी आपको यहाँ दिख रहा है और ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हमने कंप्लीमेंट यहाँ पे लिखा है इन द स्काई। फाइन। और हम बात करें, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट अपना हम लोग वी। अब वी प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाना है आर। सीखना लर्न, इसमें आईएनजी जोड़ना है लर्निंग। वी आर लर्निंग, सो व्हाट आर वी लर्निंग नाउ, अंग्रेजी इंग्लिश। वी आर लर्निंग इंग्लिश। सो ये सेंटेंस भी अपना कंप्लीट है। कुछ नहीं करना हमको, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, इज एम आर तीनों में से कोई एक लगाना है, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है। आवर सेंटेंस विल बी ट्रांसलेटेड इन अ गुड वे। अब हम इसकी नेगेटिव की बात कर रहे हैं, इसको हम नेगेटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। नेगेटिव में कुछ होना नहीं है, सेंटेंस तो अपना वही रहेगा, केवल नेगेटिव हो जाएगा। तो इज एम आर के बाद हम नॉट लगाएंगे, तब हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, इन तीनों में से हमें जिसकी ज़रूरत हो। फिर क्या करते हैं, नॉट, चूँकि नेगेटिव है तो हम नॉट लगाएंगे। फिर जो वर्ब आएगा उसमें आईएनजी जोड़ेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा, नेगेटिव है। अब हम यही बात कर रहे हैं, जैसे कि आप परेशान कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं। आप मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, एकदम सेम वही चीज़ है, बस हमें नॉट अपने सेंटेंस में ऐड करना है एट अ प्रॉपर प्लेस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आप, देन इसके हिसाब से आर लगना चाहिए, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। परेशान करना वैक्स हो सकता है, यू आर नॉट वैक्सिंग मी। क्लियर, आप मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट वैक्सिंग मी। इन द सेम वे रात में नहीं भौंक रहे हैं, द डॉग्स प्लूरल है, कुत्ते यहाँ पर प्लूरल हैं, तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आर लगाना है। नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, नॉट बार्किंग एट नाइट, कुत्ते रात में नहीं भौंक रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है, आई मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है। आई यानी मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही सी इट दिस दैट और नेम, थर्ड पर्सन
सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ इज लगता है। ध्यान रखिए, आई के साथ एम लगाइए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट्स हैं यानी ही, सी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नेम्स राम, श्याम, गीता, सीता, रहीम, वसीम, सब, इनके साथ हमें क्या करना है, इज लगाना है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स यानी यू, अब बच क्या जाता है, एक यू यानी सेकंड पर्सन तथा अन्य सभी बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। बस ये बात ध्यान रखना है, आई के साथ एम लगाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ इज लगाना है, बाकी जितने सब्जेक्ट्स बच जा रहे हैं यू और बहुवचन उनके साथ आर लगाना है। अपना अफर्मेटिव और नेगेटिव वे ऑफ ट्रांसलेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अफर्मेटिव में ये तरीका यूज़ करना है, नेगेटिव में हमें इज एम आर के बाद नॉट लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। इस तरह से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव कर सकते हैं। अब हम आपसे बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप क्वेश्चन और डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन। तब तक यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अब हम बात करेंगे आपके साथ इंट्रोगेटिव की सेंटेंसेस जो होंगी अपनी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वहाँ पे कौन से तरीके हम लगाएंगे। यदि इंट्रोगेटिव में अपना यस नो टाइप क्वेश्चन होगा तो यस नो टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा क्या से शुरू होते हैं, यानी उन क्वेश्चंस के जो हिंदी सेंटेंसेस होती हैं उनमें जो फर्स्ट वर्ड होता है हिंदी का वह क्या होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि अपना हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को सबसे पहले लिख देते हैं, सब्जेक्ट के पहले चला जाता है। फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं। आफ्टर राइटिंग सब्जेक्ट हम क्या करते हैं, वर्ब लिखते हैं, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। I have already told you that in present continuous yes no type question the first word in Hindi sentence is always क्या, क्या से ही वो शुरू होता है। तो आप देखो, क्या आप आजकल अंग्रेजी सीख रहे हैं। देयर इज अ सेंटेंस, क्या आप आजकल अंग्रेजी सीख रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हाँ, हमें इज एम आर तीनों में से कोई एक यूज करना है। अपना सब्जेक्ट यहाँ पर आप है तो हमें लगाना चाहिए आर, क्योंकि यू के साथ हमेशा आर लगता है। आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, आर यू। अपना मेन वर्ब आएगा लर्न, इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे, आर यू लर्निंग। ऑब्जेक्ट आएगा इंग्लिश। अब हम टाइम फ्रेज यहाँ पर छोड़े हैं आजकल, तो आर यू लर्निंग इंग्लिश दिस डेज, आर यू लर्निंग इंग्लिश दिस डेज। इन दिस वे वी कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंस ऑफ यस नो टाइप क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आइए कुछ और सेंटेंसेस पर बात करें। क्या वे लोग यह कार खरीद रहे हैं। क्या वे लोग यह कार खरीद रहे हैं। सब्जेक्ट इज वे लोग, दे, यानी हमारा जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा,
सब्जेक्ट दे है, प्लूरल है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आर होना चाहिए, आर दे। खरीदना, परचेज। अब इसमें हमें आईएनजी जोड़ना है, लेकिन आप एक ट्रिक समझ लोगे, यहाँ पे परचेज है, दिस इज अ वर्ब, इसका जो लास्ट लेटर है वो ई है। कोई भी ऐसा वर्ब जिसका लास्ट लेटर ई हो, उसमें हमें आईएनजी जोड़ना हो, तो हमें उस ई को हटाना पड़ता है और तब हम आईएनजी जोड़ते हैं। आप भी यही करिएगा। कोई भी वर्ड यदि वो वर्ब है उसमें आपको आईएनजी जोड़ना है, लास्ट में यदि ई होगा तो उस ई को हटा के तब हम उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। इसलिए हमने यहाँ परचेज में से ई को हटा दिया। अब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे। आर दे परचेजिंग, क्या वे लोग खरीद रहे हैं? अब क्या खरीद रहे हैं? यह कार, दिस कार, दिस इज डन। ये यस नो टाइप क्वेश्चन था अपना, इसको भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम WH टाइप ऑफ द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू लर्न। सबसे पहले WH टाइप में सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें WH वर्ड्स व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई ये सब जोड़ना होता है। फिर इसके जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, तीनों में से जिसकी ज़रूरत हो उसको लगाते हैं। देन हमें लिखना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब विद आईएनजी, वो जो वर्ब है उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। जैसे आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं? आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं? अब अपना WH वर्ड जो है वो है वाई। वाई सबसे पहले लिखा जाएगा, वाई। देन हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो अपना सब्जेक्ट यू है, यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए आर, यू लर्निंग इंग्लिश, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं? अब देखिए हमारा देश उन्नति कैसे कर रहा है? हमारा देश उन्नति कैसे कर रहा है? तो कैसे जो है हमारा WH वर्ड है। एट फर्स्ट वी हैव टू राइट कैसे, हाउ इज आवर कंट्री, हाउ इज आवर कंट्री progressing, how is our country progressing. In this way we can have the translation of WH type questions also. ऐसे हम WH type questions का भी ट्रांसलेशंस बना सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब क्या होता है, हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही हमें परफेक्शन आता है। तो आइए कुछ और सेंटेंसेस को हम एज प्रैक्टिस देख लेते हैं। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, तो आई एम सपोर्टिंग यू, आई एम सपोर्टिंग यू, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा। अब आई एम सपोर्टिंग यू, आई एम नॉट सपोर्टिंग यू, एम आई सपोर्टिंग यू, वाई एम आई सपोर्टिंग यू। इन दिस वे हम इनको चारों तरीके से इस सेंटेंस को कर सकते हैं। अब देखिए अंकित मुझे घूर रहा है, क्लियर, अंकित मुझे घूर रहा है, तो अंकित इज
स्टेयरिंग एट मी। ऐसे इस एट का आना कोई ज़रूरी नहीं है, हम चाहें तो एट नहीं भी लगा सकते हैं। अंकित इज स्टेयरिंग मी, अंकित इज नॉट स्टेयरिंग मी, इज अंकित स्टेयरिंग मी, वाई इज अंकित स्टेयरिंग मी। अब देखिए, पूरी दुनिया अंग्रेजी बोल रही है, पूरी दुनिया अंग्रेजी बोल रही है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पूरी दुनिया हमारा सब्जेक्ट है, तो इंटायर द वर्ल्ड वी आर गोइंग टू राइट इंटायर द वर्ल्ड, सिंगुलर है, इज लगाएंगे, इज स्पीकिंग इंग्लिश, इंटायर द वर्ल्ड इज स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखिए, पूरी दुनिया अंग्रेजी बोल रही है और हम लोग अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, सो वी हैव टू लर्न इंग्लिश क्विकली। हमें भी वी हैव टू पेस विद इंटायर द वर्ल्ड, हमें इस पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। सो डियर ऑल, आई होप you have got this present continuous well explained. This video is going to help you. If you like this video, please subscribe the channel. Thanks for watching the video. Best of luck.